हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आर फॉर रैबिट चॉकलेट राइड स्ट्रॉलर की अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन देखेंगे। दोस्तों, ये मैंने अपना स्ट्रॉलर ओपन कर लिया है और इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले एक बार हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी है फीडिंग ट्रे। इसके साथ हमें 4 व्हील्स मिले हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ग्लास होल्डर है, 2 लॉक पिन्स हैं, 4 वॉशर्स हैं एंड नेक्स्ट हमारे पास व्हील के कवर्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास लिंक ब्रेक है, जिसमें नीचे वाला पार्ट ब्रेक और ऊपर वाला एक्सल है। तो दोस्तों, अब हम अपना इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्रेक्स लगाएंगे। आप इंश्योर करिएगा कि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपका एक्सेल ऊपर की पोजीशन में हो और ब्रेक नीचे। अब हम इसे लगाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपने ब्रेक्स लगा दिए हैं। अब हम अपने स्ट्रॉलर को खड़ा करेंगे। तो दोस्तों, इसको ऊपर करने के लिए आपको स्ट्रॉलर के साइड में जो हैंडल दिया गया है उसे अपनी तरफ पुल करना है। तो गाइज, ये हमने अपना स्ट्रॉलर ओपन कर लिया है। अब हम इसमें व्हील्स लगाते हैं। तो इसके लिए हम अपने स्ट्रॉलर को टर्न कर लेंगे और सबसे पहले हम पीछे के व्हील्स लगाते हैं। तो पीछे के व्हील्स लगाने के लिए हम अपने व्हील्स ले लेंगे। इसके साथ हमें चाहिए 2 वॉशर, एक लॉक पिन चाहिए और एंड में हमें चाहिए अपना व्हील का कवर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वॉशर डालेंगे, इसके बाद हम अपने व्हील्स डालेंगे। तो आप इंश्योर करिएगा कि आप सही से डालिएगा व्हील्स, बिकॉज कवर वाला पार्ट ऊपर की तरफ आएगा जहां हमें कवर लगाना है। आप अपने व्हील्स डालिए। नेक्स्ट गाइज, हम अपना सेकंड वॉशर डालेंगे। वॉशर डालने के बाद हमें लॉक पिन लगानी है और उसे लगाने के लिए आप इंश्योर करिएगा कि आप उसे सही तरीके से लगाएं, जिसमें लॉन्ग वाली पिन सीधे जाएगी। तो दोस्तों, हमने ये अपनी लॉक पिन लगा ली है। हमें बिल्कुल ऐसे ही लगानी है। अब लास्ट में हमें अपना व्हील का कवर लगाना है। तो ये व्हील का कवर हम लगा लेते हैं गाइस। तो इसी तरह से हम अपना स्ट्रॉलर पलट के दूसरा व्हील भी लगा लेंगे। तो हमें सेम चीजें ही चाहिए। हमारे दूसरा व्हील, 2 वॉशर, एक लॉक पिन और व्हील का कवर। तो अब हम इसे लगा लेते हैं गाइस। तो फिर पीछे के व्हील्स लगाने के बाद अब हम अपने स्ट्रॉलर को टर्न करेंगे और आगे के व्हील्स लगाएंगे। तो गाइस, जो यहाँ पे हमारे पास राइट और लेफ्ट मेंशन है, तो हम राइट साइड में राइट वाला व्हील लगाएंगे और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाला। ये इस स्ट्रॉलर में सबसे इजी पार्ट है लगाना। गाइस, सिमिलरली हम लेफ्ट वाला व्हील भी अपना लगा लेंगे एंड देन हमारे चारों व्हील्स लग गए हैं। अब हम अपने स्ट्रॉलर के सारे फीचर्स एक बार देख लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि हमें सीट ऊपर नीचे कैसे करनी है। तो सीट ऊपर नीचे करने के लिए आपको ऐसे पीछे टर्न करना और आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक पतला सा हैंडल है। इस हैंडल को हमें ऊपर की तरफ पुल करना है और पुल करके हम अपनी सीट को नीचे कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो, तो मैंने सीट नीचे कर ली। अगर हमें फर्दर करना है तो और कर लेंगे। तो ये 2 लेवल हो गए सीट नीचे होने के। अब अगर हमें इसे ऊपर करना है तो कुछ प्रेस नहीं करना है, बस सीधे इसको ऊपर लाना है। तो ये फर्स्ट पोजीशन है जहाँ पे ये होल्ड किया हमने, और ये सेकंड है। तो इस तरह से हम अपनी सीट ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पार्ट हमारा फुट रेस्ट का है, तो हम अपना फुट रेस्ट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। फुट रेस्ट अभी इस तरह से हमारा स्ट्रेट है। अगर हम इसे नीचे करना चाहते हैं, हमारा बच्चा बैठा है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ साइड में 2 बटन्स है। आपको इन्हें दबाना है और इसे नीचे कर लेना है। ये हमारा फुट रेस्ट नीचे हो गया। अगर हमें इसे ऊपर करना है तो हमें कुछ प्रेस नहीं करना, सिंपली इसे उठा देना है और ये हमारा ऊपर हो गया।
अब मैं आपको कैनोपी बताती हूँ। जो कैनोपी है ये हमारी फुल कैनोपी है। फुल कैनोपी हमारी इतनी है। अगर हम फुल कैनोपी पे हैं और हमें इस पोजीशन को होल्ड करना है तो हमारे पास लॉक्स हैं। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इससे हम अपनी कैनोपी को लॉक कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसे ऐसे मिड से प्रेस करना पड़ेगा और ये लॉक हो जाएगी। दोनों साइड है तो मैं ये कर देती हूँ। फुल कैनोपी में अगर हमें हमारे बेबी को देखना है तो हमारे पास ये नेट दी गई है। इस नेट से हम अपने बेबी को देख सकते हैं। अगर इस कैनोपी को हमें हाफ करना है तो हम उसे सपोज अभी लॉक पोजीशन में ही हम इसे कम करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ तक ले लेते हैं और यहाँ पे ये लॉक ये बटन दिया हुआ है जिससे हम इसे इस पोजीशन पे होल्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हाफ कैनोपी। इफ इन केस हमें कैनोपी बिल्कुल पीछे करनी है तो हमें इन ब्रेक्स को हटाना पड़ेगा, इन लॉक्स को हटाना पड़ेगा। हमने इन लॉक को हटाया और पीछे कर दिया। तो ये 3 फीचर हमने डिस्कस कर लिए कि सीट ऊपर नीचे कैसे करनी है, फुटरेस्ट ऊपर नीचे कैसे करना है और कैनोपी को कैसे एडजस्ट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें आगे और पीछे ब्रेक्स कैसे लगाना। अब हम ब्रेक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं ये पीछे का हमारा लिंक ब्रेक है। इसको लगाने के लिए हमें सिंपली अपने पैर से इसे नीचे की तरफ पुश करना है और ये लग गया। इसे अनलॉक करने के लिए सिंपली हम ऐसे करेंगे और हमारा लिंक ब्रेक ओपन हो गया, अनलॉक हो गया। सिमिलरली अगर हमें आगे ब्रेक्स लगाने हैं तो मैं आपको बताती हूँ। आगे हमारे पास 2 तरह के ब्रेक हैं, एक है स्विल ब्रेक और एक है सिंपल लॉक। तो सबसे पहले मैं लॉक बता देती हूँ कि अगर आपको आगे के व्हील्स को लॉक करना है कि वो मूव ही ना हो, यहाँ पे ये जो ब्रेक है इसको आप दबाएंगे और ये लग गया। अब आपका ये व्हील मूव नहीं करेगा जब आप आगे जाएंगे। इसको हम अनलॉक करने के लिए सिंपली ऊपर करेंगे और ये अनलॉक हो जाएगा। अब हमें अगर स्विल ब्रेक लगाना है तो हमें अपने व्हील्स को ऐसे डालना है, ऐसे करना है। पहले हम इन दोनों की पोजीशन सही कर लेते हैं। अब गाइस ये जो आगे वाला ये देख रहे हैं ना, ये स्विल ब्रेक है, ये ऊपर करना पड़ेगा। इसे भी हम ऊपर कर लेते हैं। तो अब हमारा ये स्विल ब्रेक लग गया। स्विल ब्रेक का फीचर ये है गाइस कि अगर हम चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रोलर आगे के जो व्हील्स हैं वो बार बार मुड़े ना, स्टेशनरी रहें और सिर्फ पीछे वाले चलें, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। इसे अनलॉक करने के लिए सिंपली आपने इसे ऊपर किया था तो आपको इसे नीचे कर देना है। अब ये अनलॉक हो गया। अब हमारे व्हील्स आगे के जैसे हम चाहेंगे वैसे मूव करने लगेंगे। तो ये स्विल ब्रेक इसलिए काम के हैं कि जब आप बेबी को वॉक पे ले जा रहे हो और आप चाहते हो कि हमारे आगे के व्हील्स बार बार इधर उधर ना मुड़े क्योंकि वो साइड्स में जाता है, तो आप स्विल ब्रेक लगाओ, उससे आप काफ़ी कन्वीनियंट होगा आपको। अब जो लास्ट चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो इस स्ट्रोलर को हमें क्लोज कैसे करना है और ओपन कैसे करना है। तो उसके लिए गाइस आप देखिएगा, जब आप यहाँ पे ध्यान देना तो यहाँ साइड में 2 पॉकेट्स हैं। इन दोनों पॉकेट्स में अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाती हूँ तो ये एक हैंडल है, दोनों साइड ही ये हैंडल है। तो आपको क्या करना है कि इन पॉकेट्स को खोलना है दोनों साइड की, इसके अंदर हाथ डाल के जो हैंडल्स हैं इनको आपको ऊपर की तरफ पुल करना है। ये स्ट्रोलर को थोड़ा ऊपर उठाना है और आगे से भी इसे ऐसे पुल कर देना है। जब आप ऐसे करोगे तो आपका स्ट्रोलर ये क्लोज हो गया। अब आप इसे अपनी कार में रख के आराम से ले जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसे हमें लॉक करना है इस पोजीशन को, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे हमारे पास ये ब्रेक है। इस ब्रेक को हम लगा लेते हैं। ये हो गया। जब हम इस हैंडल को लगा देंगे तो हमारा ये लॉक हो गया। अब ये आगे हिलेगा डुलेगा नहीं। तो गाइस ये हमारा इस तरह से हम अपने स्ट्रोलर को क्लोज कर सकते हैं कहीं भी ले जाने के लिए। और अगर हम चाहते हैं कि ये व्हील्स भी स्टेबल रहे तो हम आगे और पीछे ब्रेक्स भी लगा देंगे।
और जब हमें इसे सपोज ड्रैग करना है तो ड्रैग करने के लिए आप अपना ब्रेक ओपन कर लीजिए और इसे जैसे कि आप अपना ब्रीफकेस ड्रैग करते हैं वैसे ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं। मैं बताती हूँ कि इसे ओपन कैसे करना है। तो ओपन करने के लिए अब सबसे पहले तो ये हैंडल हटा दीजिए। इसको हटाने के बाद हम अपना ब्रेक भी हटा देते हैं और हमें इसे सिंपली ऊपर की तरफ पुश करना है और ये ओपन हो जाएगा। और हमें ये इंश्योर करना है कि जब हम इसे ओपन कर रहे हैं तो एक आवाज आनी चाहिए, क्योंकि एक टिच की आवाज आएगी जब आप इसे प्रॉपर्ली ऊपर और नीचे से दबाओगे। तो ये जो आवाज आई है इससे ये है कि हमारा स्ट्रॉलर अब प्रॉपर्ली ओपन हो चुका है। तो गाइज ये सारे फीचर्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे इस स्ट्रॉलर को यूज करने के लिए। अगर इसके बाद आपके कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।